अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा हो रही है और हम लोग सदगुरुदेव की रचना है गीता का मर्म, एक छोटी सी किताब लिखे हैं, इस पर चर्चा करेंगे, है ना। गीता का मर्म। गीता का अर्थ करने में लोगों ने बड़ी भूल यह की है कि गीता के दार्शनिक शब्दों का अर्थ गीता में ही जो दिया हुआ है उसके अनुसार नहीं किया गया, किंतु गीता के दार्शनिक शब्दों को संस्कृत का साधारण शब्द मानकर उसका अर्थ किया गया है। गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक बड़े महत्व का है। इसमें मोक्ष पाने का एक निश्चित उपाय निर्णय करके दे दिया गया है। वह श्लोक निम्नलिखित प्रकार से है। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिए कि गीता का जो अर्थ किया है उन्होंने यह भूल की कि गीता के अंदर जो दार्शनिक शब्द हैं उनका अर्थ उन्होंने साधारण संस्कृत भाषा का अर्थ समझकर किया, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए था, जबकि गीता के अंदर दार्शनिक शब्दों का अर्थ उनके श्लोकों के साथ ही दिया हुआ है ना। इसलिए गुरुदेव लिख रहे हैं, जिसको आप ध्यान से सुनिए और चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, है ना। सदगुरुदेव यहाँ दे रहे हैं गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक बड़े महत्व का है। इसमें मोक्ष पाने का एक निश्चित उपाय निर्णय दे दिया गया है ना। आप सोच लीजिए, इतनी सुंदर बात। तो यहाँ पर इसी विषय पर चर्चा होगी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यह लिखा हुआ है गीता अध्याय 18 श्लोक 66। तो इसको आप सुन लीजिए। पहले, सब धर्मों को छोड़कर एक माम के शरण में आ जा, हम तुमको सब पापों से छुड़ाकर मुक्त कर देंगे। इस श्लोक में माम शब्द की बड़ी महिमा कही गई है। अतः देखना यह है कि गीता के इस माम शब्द का अर्थ गीता के अनुसार क्या है। इस पर यह एक ही श्लोक नहीं है, दूसरे भी हैं, जैसा कि नीचे दिया जा रहा है। तो बहुत बड़ी बात है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सब धर्मों को छोड़कर एक माम के शरण में आ जा, गुरुदेव लिख रहे हैं ना। हम तुमको सब पापों से छुड़ाकर मुक्त कर देंगे। इस श्लोक में माम शब्द की बड़ी महिमा कही गई है। अतः देखना यह है कि गीता के इस माम शब्द का अर्थ गीता के अनुसार क्या है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि गीता के श्लोकों का अर्थ भी गीता के श्लोकों से ही किया जाना चाहिए। उसका कोई साधारण अर्थ नहीं है, ये साधारण संस्कृत की भाषा नहीं है, ये दार्शनिक शब्द हैं। अब इस माम शब्द की व्याख्या करेंगे गुरुदेव। इस पर यह एक ही श्लोक नहीं है, दूसरे भी हैं, जैसे कि नीचे दिया जा रहा है। साधारण अर्थ में माम का मतलब तो मेरा होगा, लेकिन गुरुदेव मेरा नहीं लिख के माम ही लिखे हैं और फिर उसको उसी तरह से बता रहे हैं। माम हा पार्थ व्यापाश्रित्य ये अपि स्यु पापयो नयः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रोस्ते अपि यान्ति परांगतिम। गीता अध्याय 9 श्लोक 32 दिया हुआ है। यही देखिए क्या दे रहे हैं। हे अर्जुन, माम के ही शरण में जाकर स्त्री, शूद्र, वैश्य तथा जितने पाप योनि वाले हैं वह भी परम गति को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में भी माम की ही महिमा कही गई है। गीता में माम का ही महत्व है। बिना इसे प्राप्त किए मोक्ष नहीं मिल सकता है,
पर यह माम है कौन? इसे गीता में देखिए। ऐसे महत्व के शब्द का अर्थ गीता के रचयिता ने गीता में अवश्य कर दिया है, आगे और भी कहा है ना। दोबारा से सुन लीजिए। माम पार्थ व्यापार व्यापाश्रित्य ये अपिस्यु पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम, है ना। हे अर्जुन, माम के ही शरण में जाकर स्त्री, शूद्र, वैश्य तथा जितने पाप योनि वाले हैं वह भी परम गति को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में भी माम की ही महिमा कही गई है। गीता में माम का ही महत्व है। बिना इसे प्राप्त किए मोक्ष नहीं मिल सकता है। पर यह माम है कौन, है ना। इसे गीता में देखिए। ऐसे महत्व के शब्द का अर्थ गीता के रचयिता ने गीता में अवश्य कर दिया होगा, आगे और भी कहा है। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव सा मंतव्य सब समथग्व्यवस्थितो ही स। हमें इतना संस्कृत नहीं आता, हम पढ़ दे रहे हैं, गुरुदेव लिखे हैं, तो आप जरा ध्यान से पढ़िए और सुनिए। आपका लिखा हुआ है गीता अध्याय 9 श्लोक 30, आप पढ़ के देख लीजिएगा, है ना। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामन भाक साधुरेव स मंतव्य समथग्व्यवस्थितो ही स। अध्याय 9, गीता अध्याय 9 श्लोक 30। आप सुन लीजिए अर्थ। चाहे कोई कितना हूं दुराचारी हो, यदि वह अनन्य भाव से इस माम को भजता है वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। बात यह है कि यथार्थ तथ्य और सत्य सिद्धांत को जानने वाला ही इस माम को जान सकता है। अब सोचना है कि यह माम है कौन जिसकी इतनी महिमा है। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह गीता का एक विशेष दार्शनिक शब्द है। गीता में भी कहा है कि इस माम शब्द को जानना बहुत कठिन है। जैसे मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्ध्यते यत तामिपि सिद्धानां कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं, अभी सुन लीजिए ऊपर वाला फिर से हम पढ़ देते हैं। कितनी सुंदर बात लिखे हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव सा मंतव्य समथग्व्यवस्थितो ही स। अध्याय 9 श्लोक 30 जो पहले पढ़े थे, अर्थ दिए हैं। चाहे कोई कितना हूं दुराचारी हो, सोच लीजिए, चाहे वो कितना ही पापी हो, दुराचारी ही क्यों न हो, यदि वह अनन्य भाव से इस माम को भजता है वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अब बताइए, गीता में लिखा हुआ है जो अनन्य भाव से इस माम को भजता है उसको साधु भी कहा गया है। और क्या कहा गया है? यथार्थ ही निश्चय वाला है, यानी दृढ़ संकल्प वाला है ना। वो चाहे कितना ही दुराचारी हो, वो सब नष्ट हो जाता है जो माम शब्द को अनन्य भाव से भजता है। ना अन्य अनन्य, गुरुदेव दूसरी किताबों में बहुत सुंदर से समझाए हैं और इसके आगे बहुत सुंदर से समझाए हैं। हम धैर्य नहीं रखे, हम पहले बता दे रहे हैं, जो अन्य ना हो, जो अपना माम हो, उसके ही भजन की जाती है, उसकी ही उपासना की जाती है, उसके ही ध्यान की जाती है। जो अनन्य भाव से अपने माम को भजता है उसको साधु कहा गया है। और वह दृढ़ निश्चय वाला और यथार्थ निश्चय वाला माना गया है।
बताइए, यह बात गीता में लिखे हैं स्वयं, है ना। बात यह है कि यथार्थ तथ्य और सत्य सिद्धांत को जानने वाला ही इस माम को जान सकता है। जो यथार्थ को जानता है, जो सत्य को, तथ्य को जानता है, जो सत्य सिद्धांत को जानने वाला ही इस माम को जान सकता है। दूसरा कैसे जानेगा? अब सोचना है, यह माम है कौन जिसकी इतनी महिमा है? यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह गीता का एक विशेष दार्शनिक शब्द है। गीता में भी कहा है कि इस माम शब्द को जानना बहुत कठिन है। जैसे मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्ध्यते यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन माम वित्ते तत्वतः, है ना। अर्थ, हजारों मनुष्यों में से कोई एक इस माम को जानने का यत्न करता है। गीता में लिखा है, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्ध्यते, सिद्धे ना, हजारों मनुष्यों में से कोई एक इस माम को जानने का यत्न करता है, पर यत्न करने वाले सभी इसे नहीं जान पाते। किंतु इन हजारों यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई एक इस माम को ठीक ठीक तत्व से जान पाता है। गंभीर बात है। वो माम को अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, है ना, उसी को समझना है। इतने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, इससे पहले भी हम लोग कितना बार पढ़े हैं गीता को, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। साधारण अर्थ में तो लोग यही बता दिए ना कि सब धर्म से श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर प्रकार के पाप से मुक्त कर दूंगा, शुचि और पवित्र कर दूंगा, और तुझे मोक्ष प्रदान कर दूंगा, मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। कितने लोग पढ़े, कितने लोग समझे, हाँ। कितना समझे इस माम को, नहीं समझे ना। भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल में पहुंचने के लिए बहुत कोशिश किए, तरह तरह के सिद्धांत बनाए, कितने व्रत, कितने उपवास, कितने तरह के कीर्तन हो रहे हैं, लेकिन माम, इस माम तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए धैर्य रखिए, हम लोग इसी को धैर्य पूर्वक पढ़ेंगे जो सदगुरु लिखेंगे। कितने तरीके से समझा रहे हैं, है ना। इतने तरीके से समझा रहे हैं कि हृदय के भीतर यह माम क्या है समझ में आ जाएगा। और सीधे सीधे बताने से तो ऐसे लगता है कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर प्रकार के पाप से मुक्त कर दूंगा, पवित्र कर दूंगा, और मोक्ष का अधिकार दे दूंगा, या मोक्ष ही प्रदान कर दूंगा। तो लोग क्या सोचते हैं, सभी धर्म बोलने से आते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज के संकीर्ण मिजाज में। लेकिन जिस समय यह लिखा गया था ये सब था ही नहीं, है ना। तो इसीलिए सदगुरुदेव कहते हैं ये दार्शनिक शब्द है माम। इसको दार्शनिक अर्थ में लेना पड़ेगा। दर्शन का मतलब है ज्ञान, उच्च कोटि का ज्ञान, जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया हुआ है, उन्होंने इसको लिखा है। दर्शन मतलब देखना भी होता है, दर्शन मतलब ज्ञान होता है, और दार्शनिक मतलब वह व्यक्ति विशेष जिन्होंने इसको प्रत्यक्ष किया हुआ है, जिन्होंने भगवान को जाना है, देखा है, समझा है, उन्होंने ही लिखा है। तो अब इस विषय पर वैसे ही पढ़ा जाए जैसे सदगुरुदेव कह रहे हैं कि गीता के मंत्रों का अर्थ भी गीता में दिया हुआ है। लेकिन वहीं से अर्थ नहीं देकर लोग सीधे सीधे साधारण अर्थों में दे रहे हैं। साधारणतः संस्कृत में माम का अर्थ मेरा होता है, और भगवान उवाच लिखा हुआ है, तो लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन सदगुरुदेव हम लोग को बहुत सुंदर से समझाएं इसमें भी, और इससे पहले भी और भी गीता पर है किताब।
अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। हे गुडाकेश, हे अर्जुन, क्या कह रहे हैं? अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ। अहम मने हम, आत्मा है या मैं आत्मा हूँ, है ना। सर्वभूताशय स्थित, आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी से बने हुए आशय मन घर के अंदर में विराजमान रहता हूँ। कैसे रहता हूँ? अहम कहता हुआ। लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी लोगों को कहाँ समझ में आया कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं क्या कि मैं कह रहा हूँ, अहम अहम कहता हूँ, वही कृष्ण है। किसने जाना? अगर सदगुरुदेव नहीं आए होते तो इन किताबों को सिर में रख कर ढोते हम लोग, है ना, लाख लगाते गोते फिर भी पता न पाते। तीर्थराज मुनि जी की जय, जिन्होंने सदगुरु के पास आकर यह ज्ञान प्राप्त किया और कृत्य कृत्य हो गए, धन्य धन्य हो गए, है ना। और धैर्य पूर्वक हम लोग पढ़ते हैं, है ना, ताकि हमारे इस पाठ को जो गुरुदेव की लेखनी है लोगों के हृदय पर पहुंचा पाए, है ना। तो इसी को फिर से पढ़ते हैं, है ना। मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धे, है ना, यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। इसको तभी बातें हुई थी, हजारों मनुष्यों में से कोई एक इस माम को जानने का यत्न करता है। सब लोग यत्न नहीं करते हैं। जो वास्तव में ज्ञानी है कितने कितने जन्मों से, है ना, उसके हृदय में ये उथल पुथल मच जाता है जब, तब वो हजारों में कोई एक होता है जो माम को जानने का यत्न करता है। पर यत्न करने वाले सभी इसे नहीं जान पाते। इतने में भी यत्न करने वाले जितने हैं सब कोई नहीं जान पाते, किंतु इन हजारों यत्न करने वाले सिद्धों में से, इन हजारों यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई एक इस माम को ठीक ठीक तत्व से जान पाता है। ये सदगुरु की वाणी है मुनिवर, है ना। आप भी विचार कर लीजिए, है ना। हजारों लोगों में से हजारों लोग विचार करते नहीं है, उसमें से सोचते हैं उथल पुथल जिसके हृदय में मचता है, कोई एक प्रयत्न करता है, यत्न करता है, और ऐसे करके हजारों बार आ गए तो उन हजारों में से भी कोई एक व्यक्ति इसको जान पाता है जो सिद्ध व्यक्ति है। सबसे नहीं होगा, है ना, किंतु इन हजारों यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई एक इस माम को ठीक ठीक तत्व से जान पाता है। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं गीता में अहम और माम शब्द का भरमार है, लेकिन इस तत्व को किसी ने नहीं समझा, है ना। तो इसीलिए इसी तरह से पढ़ रहे हैं, है ना। चाहे तो हम ऐसे हम लोग आपस में सामने बैठ के कितनी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ इस तरह से पढ़ रहे हैं जो गुरुदेव लिखे हैं। और मेरा विचार है कि गुरुदेव की वाणी को जन जन तक पहुंचाना चाहिए ना। आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। वही हुआ, गीता के पढ़ने वालों को कौन कहे। इसके सैकड़ों टीकाकारों और भाष्यकारों में से कोई भी इस माम को अब तक ठीक ठीक तत्व से नहीं जान सका है। संस्कृत के बड़े बड़े पंडित हैं, है ना, व्याकरण के भाष्यकार बड़े बड़े हैं, है ना, ज्ञानी महान, है ना। मेरी बात तो छोड़ दीजिए, हम लोग तो साधारणतः पढ़े थे, मैट्रिक क्लास सब में था संस्कृत, प्लस टू में तो ऐसे ही संस्कृत भी नहीं था, वो तो हम लोग एक्स्ट्रा विषय लेकर के पढ़ते थे, थोड़ी सी जानकारी हो बोल के माँ बाप भी कहते थे थोड़ा संस्कृत पढ़ना चाहिए, है ना। उसीलिए कौन जानता था कि एक दिन ये गीता का मर्म पढ़ना पड़ेगा। सदगुरु के ज्ञान के भीतर प्रवेश करने के लिए संस्कृत जानना पड़ेगा, नहीं मालूम था। लेकिन सदगुरुदेव ऐसा लिख दिए कि वो थोड़ा बहुत जो मालूम था उसमें यही पता चला कि इससे बढ़िया किसी ने नहीं लिखा है ना। तो गीता के पढ़ने वाले जितने थे, सैकड़ों टीकाकार और भाष्यकार जो हैं, इस माम को अब तक ठीक ठीक तत्व से नहीं जान सके। अतः ऐसे शब्द का अर्थ
स्वयं गीता के लिखने वाले के लिए एक कर देना स्वाभाविक ही नहीं था। ऐसे शब्द जो लिखे हैं, तो गीता को जो लिखे हैं उन्होंने इन शब्दों का उत्तर सत्य तो बराबर एक होता है ना, तो उनके लिए भी स्वाभाविक नहीं था, फिर भी उन्होंने लिखा है सत्य को, है ना, किंतु न करना नितांत असंभव था। तो बहुत सुंदर लिखे। अतः ऐसे शब्द का अर्थ स्वयं गीता के लिखने वाले के लिए एक कर देना स्वाभाविक ही नहीं था, किंतु न करना नितांत असंभव था, करना ही पड़ेगा, है ना। अतः गीता को रचने वाले ने इसका अर्थ गीता के 13वें अध्याय, है ना, गीता के 13वें अध्याय में बहुत ही स्पष्ट रूप से साफ साफ कह दिया है कि माम कौन है, माम का अर्थ क्या है और माम कहते किसको हैं। गीता के 13वें अध्याय का दूसरा और पहला श्लोक देखें, कहा है कि, है ना, तो हम लोग इस श्लोक को पढ़ लेते हैं पहले, है ना। तो श्लोक को तो बहुत अच्छे तरीके से लोग गा गा के पढ़ते हैं, तो इसको तो हम बचपन में पिताजी के साथ नहीं पढ़े हैं, इसलिए हमको मालूम नहीं। हाँ, रामायण पढ़ते थे तो यही बात है, तो गा के तो हम नहीं पढ़ रहे, और फिर हो सकता है भूल चूक भी हो रहा हो पढ़ने में, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आप पढ़िए अच्छा से। लिखा है गीता अध्याय 13 श्लोक 2, क्षेत्रज्ञ चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रे क्षेत्राज्ञ योर ज्ञानं यतज ज्ञाने मतंग मम, है ना। तो इस तरह लिखे, तो क्षेत्रज्ञ को ही माम जान। अच्छा, तो यह क्षेत्रज्ञ रहता कहाँ है, मथुरा में, द्वारिका में या गोकुल में? इसका उत्तर गीता को रचने वाले देते हैं कि वह क्षेत्रज्ञ सब क्षेत्रों में रहता है। गोकुल, मथुरा या द्वारिका में नहीं, वो सब क्षेत्रों में रहता है। यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही ज्ञान है, यही मेरा मत है, अर्थात गीता के कहने वाले का मत है। अच्छा, अब यह साफ हो गया कि गीता में जो माम शब्द है यह क्षेत्रज्ञ के लिए आया है। गीता के माम का अर्थ है क्षेत्रज्ञ। अब केवल यह जानना रह गया कि यह क्षेत्रज्ञ कौन है। इसे गीता के 13वें अध्याय के पहले श्लोक में बतलाया गया है, जो निम्नलिखित प्रकार से है। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्तित् प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्दित्। तो ये किताबें तो इस तरह लिखे हैं कि एक शब्द भी छूटने का दिल नहीं करता। आगे इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, है ना, इस शरीर के अंदर है कौन्ती, क्षेत्रज्ञ को ही माम जान। अच्छा, तो यह क्षेत्रज्ञ रहता कहाँ है, मथुरा में, द्वारिका में या गोकुल में? गुरुदेव कह रहे हैं ना। इसका उत्तर गीता को रचने वाले देते हैं कि वह क्षेत्रज्ञ सब क्षेत्रों में रहता है, गोकुल, मथुरा या द्वारिका में नहीं। यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही ज्ञान है, यही मेरा मत है ना। जो क्षेत्रज्ञ को जानता है वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, अर्थात गीता के कहने वाले का मत है। अच्छा, अब साफ हो गया कि गीता में जो माम शब्द है यह क्षेत्रज्ञ के लिए आया है। गीता के माम का अर्थ है क्षेत्रज्ञ। अब केवल यह जानना रह गया कि यह क्षेत्रज्ञ कौन है। इसे गीता के 13वें अध्याय के पहले श्लोक में बतलाया गया है कि निम्नलिखित प्रकार से है। तो पहले तो हम लोग क्षेत्रज्ञ को जाने, वो कहीं द्वारिका में, मथुरा में नहीं रहते, गोकुल में नहीं रहते, वो सब जगह रहते हैं, सब क्षेत्र में रहते हैं, है ना। वो क्षेत्रज्ञ जो हैं सभी क्षेत्रों में रहते हैं। अब गोकुल, मथुरा, द्वारिका की बातें तो मालूम है सबों को, वहाँ श्री कृष्ण भगवान रहे थे, ऐसी बातें हैं। लेकिन यहाँ इस विषय पर चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ क्षेत्रज्ञ की बातें हो रही हैं, है ना। तो माम को अगर जानना है तो क्षेत्रज्ञ को जानना है।
यहाँ लिखा हुआ है। क्षेत्रज्ञ चापी माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानं यत्तज ज्ञानं मतंग मम, है ना। इसको जानो, इस मम को, इस माम को जानने के लिए क्षेत्रज्ञ को जानना है। वह सिर्फ काशी में, काशी बोल रहे हैं, वहाँ सिर्फ मथुरा में, द्वारिका में नहीं रहते, गोकुल में नहीं रहते, वह रहते हैं जहाँ वो सब क्षेत्रज्ञ सभी क्षेत्रों में रहते हैं। अब आगे हम लोग को बतला रहे हैं सदगुरुदेव कि इस क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए गीता के 13वें श्लोक को देखना पड़ेगा। अब इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति भी धीयते एतद्यो वेत्तित प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। गीता अध्याय 13 श्लोक 1 है यह। इसमें लिखे हैं सदगुरुदेव, हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। तो अब क्षेत्रज्ञ को जानना है तो क्षेत्र को भी जानना पड़ेगा ना। सदगुरुदेव बतला रहे हैं, गीता में लिखा हुआ है, इदं शरीर कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्तित प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। इसको जो जानता है कि यह हमारा शरीर है, उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है ना। वाह, देखिए कितने सुंदर तरीके से सदगुरु बतला रहे हैं। तो सदगुरुदेव बतला रहे हैं कि हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है ना। गीता में जो बतलाया गया उस श्लोक का अर्थ यही है, हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। इसको जो जानता है कि यह हमारा शरीर है, उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। यानी इस शरीर को जो जानता है कि यह हमारा शरीर है, यानी हम इसके मालिक हैं, उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ। यानी जो इस क्षेत्र को जानता है, यह शरीर हमारा है, इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। यानी क्षेत्र को जानने वाला। क्षेत्र को ही या हमारे देश के लौकिक भाषा में खेत कहते हैं। तो क्षेत्र को क्षेत्र भी पढ़ते हैं ख्या में, है ना, क्षेत्र भी पढ़ते हैं हिंदी में, है ना, लेकिन क्षेत्र को ही यहाँ हमारे देश के लोग लौकिक भाषा में खेत कहते हैं, सदगुरुदेव कह रहे हैं। और सबको मालूम है खेत क्षेत्र का ही अपभ्रंश है ना, क्षेत्र का ही अपभ्रंश है खेत। खेत नहीं जानता है कि यह किसका खेत है। उदाहरण कैसा सुंदर है ना। खेत नहीं जानता है कि यह किसका खेत है। यदि खेत जानता कि हम किसके खेत हैं, तो दो मनुष्यों के झगड़ने पर खेत ही न्यायाधीश या पंच से कह देता कि हम अमुक के खेत हैं, तो झगड़ा ही खत्म हो जाता है ना। लेकिन खेत को पता ही नहीं है कि हम किसके खेत हैं, और दो मनुष्य आपस में झगड़ते हैं, है ना। न्यायाधीश के सामने अगर मालूम रहता तो खेत स्वयं कह देता कि हम इसके खेत है, यानी अमुक के खेत है। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि खेत और शरीर दोनों जड़ हैं। क्यों खेत और शरीर दोनों जड़ हैं। देखिए गीता में भी वही बात है, रामायण में भी वही बात है। शरीर को जड़ कहा गया है। और इसको जो चेतन करता है वही भगवान राम है। अब बताइए, यह भगवान कृष्ण, भगवान राम कौन है? जो क्षेत्रज्ञ है कि यह शरीर हमारा है, उसको भगवान कृष्ण समझ लीजिए। क्षेत्रज्ञ अर्जुन को, हे अर्जुन, इसको अच्छी तरह समझो कहते हैं। यह शरीर हमारा है ऐसा जो जानता है, यह क्षेत्र, यह शरीर ही खेत की तरह है ना। और यह क्या है? जड़ है। खेत को भी पता नहीं रहता है कि हम किसके खेत हैं। उसी तरह शरीर को कुछ पता नहीं है, यह जड़ है, पर इसके मालिक को पता है यह हमारा शरीर है। उसी तरह खेत के मालिक को पता है यह हमारा खेत है। शरीर में से जीव के निकल जाने पर मुर्दा या मृत शरीर नहीं बतलाता
कि यह किसका शरीर है। शरीर से प्राण के निकल जाने पर, आत्मा के निकल जाने पर, जीव के निकल जाने पर मुर्दा शरीर नहीं बतला सकता कि यह किसका शरीर है। जब उस शरीर में प्राणदेव रहते हैं, जब शरीर में आत्मा रहती है, जब शरीर में जीव होता है, तो वह बतलाता है कि अमुक है हम, फलाना मेरा नाम है ना। अतः जीव को क्षेत्रज्ञ कहते हैं और क्षेत्र कहते हैं शरीर को। अब इतना स्पष्ट कौन बतलाएगा। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, जिन्होंने इतने स्पष्ट शब्दों में बतलाया। अतः जीव को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जीव ही क्षेत्र को जानने वाला है। और क्षेत्र कहते हैं शरीर को, और क्षेत्र कहते हैं शरीर को। अब बात तो साफ हो गई। यह क्षेत्रज्ञ क्या मथुरा में रहते हैं, कि द्वारिका में रहते हैं, कि गोकुल में रहते हैं, है ना। तो गीता में लिखा है या सभी जगह रहते हैं, सभी क्षेत्रों में रहते हैं। लेकिन अब आया समझ में कि यह शरीर जो है क्षेत्र है, और यह जीव जो है क्षेत्रज्ञ है। तो जितने शरीर जीवित दिखलाई पड़ रहे हैं, वो सभी में क्षेत्रज्ञ विराजमान है, क्षेत्र के मालिक विराजमान है ना। और वो बतला रहे हैं कि यह मेरा शरीर है ना। शरीर को क्षेत्र इसलिए कहते हैं कि क्षेत्र में जो बो दोगे वही काटोगे। अब सदगुरुदेव फिर आगे लिख रहे हैं, क्षेत्र को शरीर इसलिए नहीं शरीर को क्षेत्र इसलिए कहते हैं कि क्षेत्र में जो बो दोगे वही काटोगे, है ना। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बुए सोलू नए निदान। रामायण में भी है, तुलसीदास कह रहे हैं, है ना। तुलसीदास कह रहे हैं यह शरीर क्या है, खेत की तरह ही है। और मन क्या है, किसान है। और पाप और पुण्य रूपी दो बीज हैं, है ना। जो मन बोता है उसी को काटता है। बुए सो लूने निदान, जो बोते हैं उसी को लेते हैं, ठीक है ना। उसी तरह इसमें भी सदगुरुदेव बतला रहे हैं, और गीता के लिखने वाले ने भी वही बतलाया है कि इस क्षेत्र को खेत इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो बोया जाता है वही हम पाते हैं, वही हम काटते हैं। उसी तरह से शरीर में से जो भी करोगे वैसा फल पाओगे। जैसे खेत में जो बोते हैं वही पाते हैं, उसी तरह शरीर से जो करोगे वो फल पाओगे। अतः यह सिद्ध हो गया कि क्षेत्रज्ञ जीव को कहते हैं। इतना सुंदर बता दिए सदगुरुदेव कि इस जीव को क्षेत्रज्ञ कहते हैं, है ना। धन्य आत्मा सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अतः समझने के लिए यह भी साफ साफ कह दिया है कि वह मथुरा या द्वारिका में नहीं रहता, किंतु सर्व क्षेत्रेषु भारता, है ना। हे अर्जुन, हे भारत, है ना। वह सब शरीर में रहता है ना। कितनी सुंदर तरीके से बतला दिए, वह सब शरीर में रहता है। अतः यह स्पष्ट है कि गीता के भीतर जिस माम की इतनी महिमा है, वह हमारी अपनी आत्मा है, अपना आप है, अपना जीव है, दूसरा नहीं। इतने सुंदर तरीके से सदगुरुदेव बतला दिए, आपको हमको सबको समझ में आ गया कि गीता में जिस माम शब्द का इतना वर्णन किया हुआ है, जिसकी इतनी महिमा गई है, वह कोई दूसरा नहीं, स्वयं हमारा अपना आप है, हमारी आत्मा है, अपना जीव है, दूसरा नहीं। आगे हम लोग पढ़ते हैं ना। गीता के दूसरे पढ़ने वाले और गीता के पंडित कहते हैं कि सबका जीव, सबकी आत्मा, सबका अपना आप ईश्वर है। पर उस समय के द्वारिका वासी या मथुरा वासी कृष्ण में ईश्वर का पूर्ण अंश था। उनमें यदि 16 आना था तो औरों में 1 आना था। आध आना ईश्वर का अंश है
और था। गीता के रचने वाले यह जानते थे कि ऐसी शंका की जाएगी, अतः उसी गीता के इसी अध्याय के 27वें श्लोक में इसे भी स्पष्ट कर दिया है। अब बताइए, उस समय जिस समय जा रहा यह गीता, उस समय की भी बात है और उसको पढ़ने वाले जो हैं वो लोग की बात सुनिए। अब गीता के दूसरे पढ़ने वाले जो लोग, दूसरे लोग भी पढ़ते हैं ना, सब कोई पढ़ते हैं ना गीता को, जो पढ़ते हैं क्या कहते हैं, गीता के पंडित कहते हैं, जो गीता पढ़ते हैं वो ज्ञानी लोग, पंडित लोग कहते हैं, सोच में पड़ जाते हैं जब, है ना, सोचते हैं सबका जीव, हाँ, सबकी आत्मा, हाँ, यह कैसे हो सकता है। तो इसलिए वो लोग कहते हैं सबका जीव, सबकी आत्मा, सबका अपना आप ईश्वर है। ठीक है, बोलते हैं सबका जीव, सबकी आत्मा, सबका अपना अपना ईश्वर है, पर है ना, उस समय के द्वारिकावासी या मथुरावासी कृष्ण में ईश्वर का पूर्ण अंश था। ठीक है, बोलते हैं जब आप लोग कह रहे हैं गीता में लिखा है कि सबका जीव, सबकी आत्मा, सबका अपना आप ईश्वर है, ठीक है, लेकिन उस समय जो द्वारिकावासी और मथुरावासी कृष्ण में ईश्वर का अंश पूर्ण रूप से था। उनमें यदि 16 आना था तो औरों में 1 आना या आधा आना ईश्वर का अंश है और था। अब ये लोग इस तरह बता रहे हैं। अब आप विचार कीजिए, तो यहाँ फिर गुरुदेव लिख रहे हैं गीता के रचने वाले यह जानते थे, गीता की रचना जिन्होंने की है वो जानते थे कि ऐसी शंका की जाएगी, लोग ऐसी शंका करेंगे। अतः उसी गीता के इसी अध्याय के 27वें श्लोक में इसे भी स्पष्ट कर दिया है ना, ऐसी शंका की जाएगी। गीता के रचनाकार को मालूम था, इसलिए उन्होंने इसी गीता के 27वें श्लोक में इसे भी स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि, पढ़ते हैं आगे हम लोग, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यह पश्यति सा पश्यति। जो इन सभी विनश्यत्सु, है ना, नाशमान जड़ शरीरों में अविनश्यंतम अविनाशी परमेश्वर को कहीं न्यूनाधिक के नहीं किंतु समम समान रूप में बराबर स्थित देखता है, वही देखता है। अर्थात जो किसी शरीर में ईश्वर का अंश अधिक और किसी में कम देखता है, वह देखता नहीं है किंतु अंधा है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि जितने जीव हैं, जितनी आत्माएं हैं, सब ईश्वर ही नहीं परमेश्वर हैं। लीजिए गीता के अध्याय 13 श्लोक 27 पढ़ लीजिए। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यह पश्यति सा पश्यति। यानी अर्थ दिया गया है, जो इन सभी विनश्यत्सु, विनश्यत्सु मतलब नाशमान जड़ शरीरों में, यह नाशमान जड़ शरीर है हमारा आपका सभी। जब यहाँ स्थूल शरीर में आए हैं तो स्थूल शरीर में यह शरीर मिला हुआ है, हम लोग आत्मदेव ने रचना की है, और जब इस स्थूल शरीर में से अलग होंगे हम लोग तो यही छूट जाएगा ना यह जड़ शरीर। हाँ, हमारी महिमा से, आपकी महिमा से, जीव की महिमा से जड़ शरीर भी चेतन हो गया है। तो इसी के बारे बतला रहे हैं। इस विनश्यत्सु यानी नाशमान जड़ शरीरों में, जितने भी जड़ शरीरों में, है ना, अविनश्यंतम अविनश्यंतम अविनाशी परमेश्वर को, है ना, कहीं न्यूनाधिक, कहीं कम और अधिक, हाँ, किंतु समम समान रूप में बराबर स्थित दिखता है, वही दिखता है। जो कम और अधिक देखता है वह नहीं देखता कह रहे हैं। अर्थात जो किसी शरीर में ईश्वर का अंश अधिक और किसी में कम देखता है, वह देखता नहीं है किंतु अंधा है। अब चाहे वो कितना ही बड़ा पंडित हो, चाहे वो कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, और आपको अगर ये बात बतलाए कि उस समय के द्वारिकावासी मथुरावासी कृष्ण में, है ना, ईश्वर का पूर्ण अंश था,
उनमें अगर 16 आना था तो औरों में एक आना, आध आना ईश्वर का अंश है और था। तो आप समझ लीजिए वह देखता नहीं है, अंधा है। गीता के अनुसार ही, है ना। और कौन देखता है? जो इन सभी नाशमान जड़ शरीरों में अविनाशी परमेश्वर को कहीं न्यूनाधिक के नहीं किंतु समम रूप में बराबर स्थित देखता है, वही देखता है। अर्थात जो किसी शरीर में ईश्वर का अंश अधिक और किसी में कम देखता है, वह देखता नहीं है किंतु अंधा है। इससे स्पष्ट हो गया कि जितने जीव हैं, जितने आत्माएं हैं, सब ईश्वर ही नहीं परमेश्वर हैं। अब आप सोचिए आप कैसा देखते हैं, है ना। सदगुरुदेव की कृपा से हम तो सभी के अंदर में परमेश्वर को देखते हैं, खुद के अंदर में भी परमेश्वर को देखते हैं, सबके अंदर में परमेश्वर को देखते हैं। हम भी परमेश्वर हैं, आप भी परमेश्वर हैं, और जितने जीव हैं सभी परमेश्वर हैं। तब बताइए कहाँ का शूद्र, कहाँ का दलित, कहाँ का आदिवासी, कहाँ का हरिजन, हाँ कहाँ का? ये तो सब परमेश्वर हो गए ना। सब परमेश्वर हैं, परमेश्वर थे, लेकिन देखने वाले अंधे। इनको दिखा ही नहीं तो ये क्या देखते हैं? हाँ, ये क्या देखते हैं? इतना गीता पढ़ करके क्या देखा इन्होंने, क्या समझा? किसी में छोटा, किसी में बड़ा अंश देख रहे हैं ईश्वर का, और वो तो अंधे हैं। क्या बात है? सबके शरीर में वह रहते हैं और पूर्ण रूप से रहते हैं, समान रूप में स्थित हैं, वही देखता है। इसलिए सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज और हमारे ऋषि मुनि महर्षि तपस्वी जितने वेदों की रचना किए हैं, सब में लिखा है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। हम ब्रह्म हैं और तुम भी वही हो। जितने जीव हैं सभी परमेश्वर हैं। कोई छोटा, कोई बड़ा, किसमें कमती, किसमें ज़्यादा ईश्वर का अंश है, यह भूल भावना है। इस तरह से हृदय को शांति से ध्यान तपस्या की ओर ले चलिए और साधन ध्यान में तल्लीन हो जाइए, और अपने आप को, अपने आप में गर्व महसूस होना चाहिए कि आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया। आप अब अंधे नहीं हैं, आप सचमुच में आँख वाले हैं, आप सचमुच देखते हैं। सबके हृदय में ईश्वर विराजमान है और उन्हीं की कृपा से यह शरीर जीवित हो रहा है। वो क्षेत्रज्ञ, वो जीव है, उसी की महिमा से शरीर चेतन हो रहा है ना। वो नहीं तो कुछ भी नहीं, है ना। कितनी सुंदर बात। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। इस पर हमसे एक पंडित ने कहा कि यदि ऐसा है कि गीता के मतानुसार सब परमेश्वर हैं, तो इस तरह से क्यों कहा? क्यों नहीं साफ साफ कह दिया कि सब परमेश्वर हैं, सब वासुदेव कृष्ण हैं, है ना। सदगुरुदेव से एक व्यक्ति कह रहे हैं, पंडित जी, लोग उनके साथ आके बात विचार करते थे, है ना, और सभी प्रश्नों के उत्तर सदगुरुदेव से जानना चाहते थे, तर्क वितर्क करते थे। तो एक पंडित जी गुरुदेव से बोले, अच्छा तो ऐसा है, लेकिन गीता के मतानुसार जब परमेश्वर है सब कोई, तो इस तरह से क्यों कहा? क्यों नहीं साफ साफ कह दिया कि सब परमेश्वर हैं, सब वासुदेव कृष्ण हैं? हमने कहा गीता ने यह भी कहना नहीं छोड़ा, है ना। साफ साफ कह दिया है कि सब वासुदेव हैं, है ना। बहुनांग जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात है। गीता के अंदर यह श्लोक आया है और इसका अर्थ इतना खूबसूरत तरीके से सदगुरुदेव बतला रहे हैं। ये अध्याय 9 श्लोक 19 आप लोग गीता से देख लीजिए। अध्याय 9 श्लोक 19। बहुत से जन्मों के बाद कहीं कोई ज्ञानवान इस माम को पा लेता है या जान पाता है। एक दो जन्म की बात नहीं हो रही है, बहुत से जन्मों के बाद कहीं कोई ज्ञानवान इस माम को पा लेता है या जान पाता है। साधारण बात नहीं है ये।
और कोष्ठक में गुरुदेव लिखे हैं, और जब इस माम को जान जाता है तो, है ना, यही जान जाता है कि सब वासुदेव हैं। ऐसे ज्ञानी महात्मा बहुत ही दुर्लभ हैं, है ना। बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानवान कहीं इस माम को पा लेता है या जान जाता है, जान पाता है। सदगुरुदेव कहते हैं, और जब जान जाता है इस माम को तो क्या जानता है, सब वासुदेव हैं, है ना। ऐसे ज्ञानी महात्मा बहुत ही दुर्लभ हैं। देखा आपने, कितना स्पष्ट कह दिया है कि सभी वासुदेव परमात्मा कृष्ण हैं। इतना सब कुछ गीता में होने पर भी साधारण लोगों को कौन कहे। गीता के सभी भाष्यकारों और टीकाकारों ने गीता के इस सिद्धांत का सर्वथा विपरीत अर्थ करके अपने पाठकों के सामने रखा है। साधारण व्यक्ति की बात छोड़िए, बड़े बड़े ज्ञानी और पंडित लोग और संस्कृत के ज्ञाता भी हैं, है ना, इन्हीं लोगों की गलती हो गई। ये सभी भाष्यकार टीकाकार जो हैं वो इसका विपरीत अर्थ करके सबके सामने रख दिए, जिससे गीता के विषय में और ईश्वर या भगवान के विषय में गीता के पाठक सर्वथा भ्रम में रहे, है ना। अब उन लोग के विचार में क्या था पता नहीं लेकिन ऐसा टीकाकार, ऐसा भाष्य किए, ऐसे भाष्यकार, ऐसे टीकाकार विपरीत अर्थ लगा के डाल दिए, जिससे ईश्वर और भगवान के विषय में सब भ्रमित होके पड़े रहें। जो पाठक पढ़ेगा तो भ्रमित हो जाएगा, वो स्वयं को ब्रह्म मान ही नहीं सकता। सिर्फ श्री कृष्ण ही दिखेंगे, भगवान कृष्ण दिखेंगे, वही मथुरावासी, है ना, और द्वारकावासी, है ना, और अपने को तुच्छ अति तुच्छ समझेगा। तो ये तो गलत हुआ ना। इसलिए गीता को स्पष्ट रूप से बताए हैं गुरुदेव, जब गीता को पढ़ रहे हैं तो गीता के अंदर के श्लोकों से उसका अर्थ निकालिए। कितनी सुंदर बात है ना। गीता में बहुत ही स्पष्ट रूप में कहा गया है कि इसी जीव या आत्मा को ईश्वर, परमात्मा, कृष्ण, वासुदेव या भगवान कहा गया है। भ्रमित होने की बात ही नहीं है, स्पष्ट रूप से इसी गीता में कहा गया है, इसी जीव या आत्मा को ईश्वर, परमात्मा, कृष्ण, वासुदेव या भगवान कहा गया है। सच्ची बात यह है कि गीता के अनुसार उपर्युक्त जितने शब्द हैं सब जीव या आत्मा के पर्याय हैं, पर्यायवाची शब्द है ना जैसे सिर, मुंड, कपाल, मस्तक और अंग्रेजी का हेड जैसे पर्यायवाची हैं। सिर बोलने से भी सिर, मुंड बोलने से भी सिर मुंड, है ना, कपाल बोलने से भी सिर, मस्तक बोलने से भी सिर, हेड बोलने से भी सिर। अब बताइए, ये पर्यायवाची शब्द हैं, है ना। तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, है ना। ये बहुत बड़ी शक्ति है इसके अंदर। तो ये जो वासुदेव, परमात्मा, कृष्ण, आत्मा या जीव, सबका एक ही अर्थ है। गीता के दूसरे श्लोकों को भी देखें। तो गीता के दूसरे श्लोक भी हैं, आप देखिए, है ना। अब इतने स्पष्ट तरीके से बताए, जैसे सिर, मुंड, कपाल, मस्तक और अंग्रेजी का हेड है, जैसे पर्यायवाची हैं, उसी तरह से ईश्वर, भगवान, ब्रह्म, वासुदेव, परमात्मा, कृष्ण, आत्मा या जीव, सबका एक ही अर्थ है ना हृदय से अपने अंतरात्मा को कोटि कोटि नमन है। ऐसे सद्गुरु मिले, ओह, अपने आप को हम सौभाग्यशाली समझते हैं, है ना। नहीं तो फिर क्या, हम लोग भी उसी तरह गर्त में पड़े रहते। आगे और एक श्लोक दिया हुआ है, उपद्रष्टानुमन्ताच भर्ता भुक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देह अस्मिन् पुरुषः परः, है ना। कितनी बड़ी बात लिखा हुआ, कितनी बड़ी बात लिखी हुई है। गीता अध्याय 13 श्लोक 22। अर्थ है उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता
भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा, ऐसा भी उसको कहा गया है। वह महान पुरुष, कोष्ठक में दिए हैं पर पुरुष, इसी देह में स्थित है। और कितना कोई बताए, गीता में लिखा हुआ है, उपदिष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। गीता अध्याय 13 श्लोक 22 निकाल के देख लीजिए। अर्थ दिए हैं उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा, ऐसा भी उसको कहा गया है। इस ईश्वर को, इस जीव को, इस आत्मा को उपद्रष्टा भी कहते हैं, अनुमंता भी कहते हैं, भर्ता भोक्ता सब कहते हैं, महेश्वर कहते हैं, और परमात्मा ऐसा भी उसको कहा गया है। वह महान पुरुष है ना, परह पुरुष इसी देह में स्थित है। वह महान पुरुष कहाँ है? इसी देह में स्थित है। तो लोग सोचेंगे तो पुरुषों के बारे लिखा हुआ है, स्त्रियों के बारे नहीं, है ना। ऐसी बात नहीं है ना। पुरुष मतलब पौरुष मतलब बल होता है। वह बल, वह शक्ति है ना, जिसको स्त्रीलिंग में शक्ति बोलते हैं और पुल्लिंग इसमें पुरुष यानी पौरुष यानी बल। तो क्या कहा गया है इसमें? यह जो उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा, ऐसा भी उसको कहा गया है। वह महान पुरुष, पर पुरुष इसी देह में स्थित है। तो और भी श्लोक अगले किसी किताबों में हम लोग को गुरुदेव बतलाए हैं, मगर हम उसको यहाँ नहीं है, हम ऐसे बता दे रहे हैं। त्वं स्त्री त्वं पुमान असी उत्तवा कुमारा उत्तवा कुमारी त्वं जीर्णो दंडेन पंचसी जात भवति विश्वतो मुख, है ना। त्वं स्त्री, तू ही स्त्री है। त्वं स्त्री त्वं पुमानसी, तू ही पुरुष है। त्वं स्त्री त्वं पुमानसी उत्तवा कुमारा, और कुमार भी है। उत्तवा कुमारी, और कुमारी भी है। त्वं जीर्णो, जब तुम वृद्ध हो जाते हो, जीर्ण शीर्ण शरीर हो जाता है, तो क्या करते हो? लाठी पकड़ के चलते हो। त्वं जीर्णो दंडेन वंचसी, है ना। जात भवति विश्वतो मुख, और जब इस धरती में आए हो, जन्म लिए हो, तो संसार में जाने जाते हो, है ना। सब कोई तुम्हें जानते हैं। विख्यात हो तुम, है ना, विश्व विख्यात हो तुम। वह कौन है? यही पर पुरुष, यही पर यानी शरीर में जो विराजमान है, उसी के बारे कहा गया है। वह स्त्री भी है, वह पुरुष भी है, वह बालक भी है, वह बालिका भी है, वह वृद्ध हो जाने पर लाठी पकड़ के भी चलता है, और विश्व में प्रमुख होकर के जाना जाता है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, इन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से हम लोगों को बतलाया कि मन के सारे संदेह दूर हो जाएं, है ना। लोग तो सोचेंगे केवल मनुष्य की बात हो रही है, लेकिन ऐसी और भी किताबें हैं जिनमें सदगुरुदेव बतलाए हैं। मनुष्य चाहे जितना ही बड़ा और कितना ही विद्वान और कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, लेकिन चींटी का चित्र बना सकता है, लेकिन चींटी का प्राण नहीं बना सकता, है ना। चींटी के जन्म देने वाली शक्ति चींटी के अंदर विराजमान है, वही परमेश्वर है। ये मत सोचिए कि जीव जंतुओं को सदगुरुदेव तिरस्कृत किए हैं। सभी जीव ब्रह्म है, और गीता ने भी कहा है ना। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है, और हम लोग सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज रचित ग्रंथ गीता का मर्म पर विचार कर रहे हैं, और चर्चा हो रही है, और श्लोक पढ़ रहे हैं, और गुरुदेव के भाष्य पढ़ रहे हैं, है ना। अद्भुत। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। सदगुरुदेव एक एक चीज को बतला रहे हैं। अनुमंता थोड़ा थोड़ा दिए हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात है ना। अनुमंता जिनको कहते हैं, उनके बारे में चर्चा हो रही है। इस जीव को, इस ब्रह्म को, इस आत्मा को, इस परमात्मा को, है ना, अनुमंता भी कहते हैं। इस श्लोक में उसे अनुमंता अर्थात अनुमान करने वाला भी कहा है। यह जीव ही अनुमान करने वाला है।
ईश्वर नहीं, है ना। यह जीव ही अनुमान करने वाला, ईश्वर नहीं। जीव कहता है आज बादल है, संभव है पानी बरसे। जीव कहता है, वो अनुमान करता है आज बादल छाए हुए हैं, हो सकता है पानी बरसे, पानी बरसने की संभावना हो सकती है। अनुमान किया जाता है शायद यह हो जाए, अनुमान किया जाता है शायद ऐसा हो जाए। पर मजहबी ईश्वर को तो मजहबी लोग सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वनियंता मानते हैं। वह अनुमान क्या करेगा, है कि नहीं। जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वनियंता है, वह अनुमान क्या करेगा, उसे तो सब कुछ मालूम है और सभी जगह व्यापक है और सबका करने वाला वही है, तो वो क्या अनुमान करेगा। अनुमान कौन करते हैं, जीव, हम लोग करते हैं। बादल छाए हुए हैं, हो सकता है पानी बरसे, बरसने की संभावना है। वह भी नहीं कह सकते क्योंकि इधर से हवा चलेगी और बादल उड़ा के ले जाएगी, तो हो भी सकता है पानी न बरसे, कहा नहीं जा सकता। ये तो अनुमान की बात है, हम लोग को मालूम नहीं है ना। ऐसी बातें चलती रहती हैं। अनुमान तो हम लोग ही करेंगे ना। हम लोग सर्वज्ञ नहीं है, सर्वव्यापक भी नहीं है, सर्वनियंता भी नहीं है। हाँ, लेकिन सही बात तो यही है कि हम लोग ही वास्तव में सृष्टिकर्ता हैं, है ना। इसलिए हम ही लोगों को उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर कहा गया है, परमात्मा कहा गया है, महान पुरुष कहा गया है। लेकिन गुरुदेव के विचारों को अगर जब तक नहीं पढ़ेंगे आपके हृदय में यह प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे लोग इसका विपरीत अर्थ बता के हम लोग को भ्रमित कर दिए हैं। अब देखिए अनुमंता के विषय में आप ही सोच लीजिए। जो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वनियंता है, वह अनुमान क्या करेगा, वह तो सब कुछ जानता है। अतः अनुमंता भी जीव ही है, मजहबी ईश्वर नहीं। अब यह साफ हो गया कि अनुमान करने वाला भी जीव ही है, मजहबी ईश्वर नहीं। मजहबी ईश्वर किस लिए कह रहे हैं गुरुदेव, क्योंकि इसी जीव ने जिसकी कल्पना कर रखी है और एक एक संप्रदाय गढ़ के रखा है, उसको मजहब कहा जाता है। जिसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, सिर्फ मन के अंदर है, मन से परे उसका कोई अस्तित्व तो ही नहीं है, लेकिन उसके लिए इतने बड़े बड़े दंगा और फसाद होते हैं। इतने दंगा फसाद और झगड़ों का कारण है मजहबी ईश्वर, जिसका आता पता नहीं है। जैसे खरहा का सींग और नर दुमदार है, गुरुदेव लिखे। ये सब बेकार की बातें नहीं है क्या। लेकिन मनुष्य आज उसी में पिसा जा रहा है। दंगा फसाद, लड़ाई झगड़े सब ईश्वर को लेकर के। जात पात, धर्म भेद, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, सब ईश्वर को लेकर के। कितना पागलपन छाया हुआ है इस विश्व में। और सदगुरुदेव क्यों इतना समझा रहे हैं, इसीलिए कि हम लोग को सच्चा ज्ञान हो जाए, ताकि विश्व से यह अंधविश्वास नष्ट हो जाए। इसको कहते हैं अंधविश्वास, बिना समझे बूझे मान लेना। जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, दंडवत किए जा रहे हैं। सबका गलती है, किसी एक को हम नहीं बोल सकते। नमाज पढ़ने वाले भी बहादुरी नहीं कर सकेंगे, गिरजा जाने वाले भी बहादुरी नहीं कर सकेंगे, पूजा पाठ करने वालों को तो बहुत गालियां देते हैं, लेकिन खुद का भी ठिकाना नहीं है। सबको देख लीजिए क्या कर रहे हैं, कोई भी अपने आप को नहीं मानता। यथार्थ में सब अपने को मानते हैं, लेकिन अपने को जानते ही नहीं, है ना। ईश्वर को जिसने बनाया, स्वयं बनाया, उसी के पीछे मर रहे हैं और दूसरे नज़र से देखते हैं। किसी को हिंदू, किसी को मुसलमान, किसी को सिख, किसी को ईसाई, किसी को छोटी जात, किसी को बड़ा जात, किसी को ब्राह्मण, किसको क्षत्रिय, किसको वैश्य। वाह रे मनुष्य, और तुम्हारी नजर, तुमको कोटि कोटि नमन। सदगुरुदेव जब भी नहीं आए होते तो हम लोग भी ऐसे ही होते। कौन सी बहादुरी, कुछ भी नहीं, है ना। सब बेकार की दुनिया है ये। मनुष्य ने इतना खराब कर दिया। यही वास्तव में स्वर्ग है, यहीं पर सबसे मुलाकात होती, आनंद का स्थान है यह। लेकिन नहीं, इसको तो बिगाड़ के रख दिए हैं सबने। अब बताइए अनुमंता किसको कहते हैं, इसी जीव को सदगुरुदेव कह रहे हैं। लेकिन अनुमंता के विषय में सोचते हैं कि वो ईश्वर की बात, वो क्या अनुमान करेगा।
उसको तो सब पता है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वनियंता है, वह क्या अनुमान करेगा, वह तो सब कुछ जानता है। अतः अनुमंता भी जीव ही है, मजहबी ईश्वर नहीं। आगे पढ़ते हैं भोक्ता। ऊपर के श्लोक में उसे भोक्ता भी कहा है। भोक्ता कौन है? शुभाशुभ कर्मों को, सुख दुख को, स्वर्ग नरक को कौन भोगता है? मजहबी ईश्वर कभी नहीं, भोगने वाला जीव है। मजहबी ईश्वर तो मजहबी लोगों के कथन अनुसार ही भोगाने वाला है, भोगने वाला नहीं। अतः भोक्ता भी जीव का ही नाम है। अब गीता के श्लोक की महिमा कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। कितनी बड़ी बात है। तो भोक्ता कौन है? यही जीव भोगता है, सुख दुख को भोगता है, शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है, स्वर्ग नरक की कल्पना करके उसमें भी मरता जीता रहता है। क्या ईश्वर भोगता है? गुरुदेव कह रहे नहीं। भोगाने वाला है, वह भोगने वाला नहीं है ईश्वर। मनुष्य ये जो मजहब लोग क्या कहते हैं, मजहबों के अनुसार, उन गुरुदेव की वाणी देखिए, मजहबी ईश्वर तो मजहबी लोगों के कथन अनुसार ही भोगाने वाला है, भोगने वाला नहीं। अतः भोक्ता भी जीव का ही नाम है ना। अब देखिए उपद्रष्टा, यहाँ संक्षिप्त में लिखे हैं, लेकिन अन्य और भी ग्रंथ हैं जिसमें गुरुदेव बहुत साफ साफ और बहुत सुंदर से आपको समझा के रख दिए है ना। फिर भी इसको पढ़ लेते हैं ना, जो भी है। उपद्रष्टा, उप का अर्थ है समीप, उपद्रष्टा का अर्थ हुआ सबसे समीप का दृष्टा। दृश्य नहीं लिखा है। देखिए उप का अर्थ है समीप, सदगुरुदेव कह रहे हैं। उपद्रष्टा का अर्थ हुआ सबसे समीप का दृष्टा, सबके सबसे समीप का देखने वाला। दृश्य नहीं लिखा हुआ है। और दूसरा, कोई कितना हूं हमारे समीप होगा, हमारे हम से समीप दूसरा नहीं हो सकता। बाप रे बाप, सोच लीजिए, कोई दूसरा कितना हूं हमारे समीप होगा, हमारे हम से, हमारी आत्मा से समीप दूसरा नहीं हो सकता। हमारे हम से, हमारी आत्मा से सबसे समीप हमारा जीव ही है, दूसरा नहीं। अतः उपद्रष्टा भी इसी जीव को कहेंगे। तो उपद्रष्टा कोई दूसरा नहीं है, आपकी आत्मा है, मेरी आत्मा है, अपनी आत्मा है, अपना हम, अपना आप, हम स्वयं जीव हैं। इससे समीप देखने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है। यही दृष्टा है, यह दृश्य नहीं। दृश्य तो सब देख रहे हैं बाहर, और दृष्टा तो हम ही है, आप ही हैं, है ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं, हमारी आत्मा से सबसे समीप हमारा जीव ही है, दूसरा नहीं। अतः उपद्रष्टा भी इसी जीव को कहेंगे। उप का अर्थ है समीप, उपद्रष्टा का अर्थ हुआ सबसे समीप का दृष्टा, दृश्य नहीं, है ना। कितनी बड़ी बात है। अच्छी बात है। फिर आगे बहुत सी बातें और भी हैं, लेकिन हम लोग भर्ता पर चर्चा करेंगे, है ना। तो सदगुरुदेव लिख रहे हैं, उसको पढ़ लेते हैं। वही भर्ता है जो भरण पोषण करने वाला है। तो भर्ता किसको कहते हैं? गुरुदेव बतला रहे हैं, वही भर्ता है जो भरण पोषण करने वाला है। भरण पोषण भी जीव से ही होता है। तो भरण पोषण जो करता है वह भर्ता है, और सदगुरुदेव कह रहे हैं भरण पोषण भी जीव से ही होता है। जीव के निकल जाने पर यह शरीर सड़ गल कर नष्ट हो जाता है, यह तो सभी को पता है। इस जीव के निकल जाने पर यह शरीर सड़ गल कर नष्ट हो जाता है। अतः यह जीव ही एक महान ईश्वर होने से महेश्वर है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। हम लोगों को सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज बतला रहे हैं कि यह जीव जब शरीर से निकल जाता है, शरीर सड़ गल कर नष्ट हो जाता है। अतः यह जीव ही एक महान ईश्वर होने से महेश्वर है, यानी इसी जीव को ही महेश्वर कहा गया है। गीता के इस श्लोक से सिद्ध होता है कि गीता के रचयिता उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और पर पुरुष
परमात्मा, यह सब इसी जीव को मानते थे जो इसी हमारे देह में रहता है। तो गीता के रचयिता सिद्ध करके बतला दिए, है ना। उसको पढ़ने से यह सिद्ध भी हो गया कि उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और पर पुरुष यानी परमात्मा, यह सब इसी जीव को मानते थे, इसी हमारे देह में रहता है, जो इसी हमारे देह में रहता है। इसी जीव को ही कहा गया है जो इसी हमारे देह में रहता है। मजहबी लोगों का ईश्वर तो मजहबी लोगों के कथनानुसार ही सर्वव्यापक होने से सब स्थान में है। मजहबी लोग तो कहते हैं कि ईश्वर सब स्थान में है, उनके कथनानुसार ईश्वर सर्वव्यापक है, पर इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परपुरुष यानी परमात्मा, यह सब इसी जीव को मानते थे जो इसी देह में, हमारे देह में रहता है। इस देह में जो रहता है वो जीव ही महेश्वर है, यह जीव ही अनुमंता है, उपद्रष्टा है, भर्ता, भोक्ता सब कुछ है। पर पुरुष भी यही है, परमात्मा भी यही है, यही पर ब्रह्म परमात्मा है। ऐसा ही गीता के उपदेश से मालूम पड़ रहा है और उस समय के लोग ऐसा ही मानते थे। और यही परम सत्य है। और सर्वव्यापक ईश्वर जिसको लोग मजहबी लोग बतला रहे हैं, उनके कथनानुसार ईश्वर सर्वव्यापक है, सब स्थान पर है, यह इसके लिए नहीं है। यह जीव तो इस शरीर में है और इसी जीव को ही उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। गीता अध्याय 13 श्लोक 22 देख लीजिए अच्छी तरह, यही लिखा हुआ है। बहुत सुंदर बात। अतः यह सिद्ध है कि गीता के रचयिता इसी जीव को परमात्मा, महेश्वर और परमेश्वर मानते थे। अतः यह सिद्ध हो गया कि गीता के रचयिता इसी जीव को परमात्मा, महेश्वर और परमेश्वर मानते थे। मजहबी लोगों की तरह परमात्मा के व्यक्तित्व को जीव से अलग नहीं मानते थे। मजहबी लोग ईश्वर को जीव से अलग मानते हैं, लेकिन गीता के रचयिता ऐसा नहीं मानते थे। परमात्मा जीव के ही अंदर जीव को ही मानते थे, परमात्मा के व्यक्तित्व को जीव से अलग नहीं मानते थे। परमेश्वर, परमात्मा और महेश्वर आदि इसी जीव के अनेक नाम हैं। यह सब पर्यायवाची शब्द हैं, है ना। परमेश्वर बोलिए, परमात्मा बोलिए, महेश्वर बोलिए, सब इसी जीव के अनेक नाम हैं। सद्गुरुदेव कह रहे हैं यही जीव के पर्यायवाची शब्द हैं। परमेश्वर, परमात्मा, महेश्वर सब इसी जीव के नाम हैं। कितना साफ और सुंदर तरीके से गीता में लिखा हुआ है। गीता के रचयिता ने लिखा, लोग समझे नहीं, सद्गुरुदेव आए हम लोग को समझा दिए। मजहबी ईश्वर का अस्तित्व केवल मजहबी किताबों में है, सचमुच नहीं। मजहबी ईश्वर का अस्तित्व केवल मजहबी किताबों में है, सचमुच उसका कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं है। गीता के रचयिता ने जीव या आत्मा के सिवा और किसी दूसरे मजहबी ईश्वर का अस्तित्व नहीं माना है। गीता के रचयिता ने जीव या आत्मा के सिवा और किसी दूसरे मजहबी ईश्वर का अस्तित्व नहीं माना है। यह जीव है जो अपने आप को जानता है, जो दूसरे को भी जानता है ना। इसको कभी पूछना नहीं पड़ता है कि हम हैं या नहीं, है ना। कोई पूछता है क्या? लेकिन लोग पूछ सकते हैं ईश्वर है या नहीं। लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि पागल नहीं है तो कभी नहीं पूछ सकता क्या भाई हम हैं या नहीं। कोई पूछता है क्या, है ना। यह स्वतः सिद्ध है, प्रमाणित है स्वतः, है ना। और स्वतः प्रकाश है। इसको देखने के लिए किसी रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अंधकार से अंधकार हाथ को हाथ नहीं सूझता रहे तब भी आपको मालूम है कि हम हैं बोल के आप जानते हैं, है ना। यह स्वतः प्रमाण है, स्वतः प्रकाश है। इसके लिए किसी दूसरे के प्रमाण की आवश्यकता नहीं।
इतने सुंदर तरीके से अनेक किताबों में सद्गुरुदेव हम लोग को समझाए हैं और यहाँ पर इस तरह से बतलाए कि गीता के रचयिता जो थे, रचयिता जीव या आत्मा के सिवा और किसी दूसरे मजहब ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते थे। नहीं माना इन्होंने। गीता के रचयिता ने इसी जीव को परमात्मा, परमेश्वर, महेश्वर कहा है। यदि ईश्वर है तो यही जीव है जो हमारे भीतर है ना। तो यदि ईश्वर है तो यही जीव है जो हमारे भीतर है। इसी जीव को ईश्वर जान लीजिए। ईश्वर विषय की दूसरी सब बातें केवल एक प्रलाप मात्र हैं। इस जीव को छोड़कर और जितनी बातें बतलाई जाती हैं ईश्वर के संबंध में, वो सब क्या हैं? सिर्फ प्रलाप मात्र हैं। सच्चाई उसमें नहीं है, केवल बातें करते हैं बड़ी बड़ी, कुछ नहीं है ना। मजहबी ईश्वर का अस्तित्व मजहबी पुस्तकों के सिवा और कहीं नहीं है। मजहबी ईश्वर का अस्तित्व मजहब पुस्तकों के सिवा और कहीं नहीं है। और जो कोई यदि उस पर विश्वास और भरोसा करते हैं तो उसके अंतर मन के अंदर में जो आस्था और विश्वास है उसका फल देने वाली भी उसी के अंदर के जीव की महिमा से है। किसी ने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया, यदि कुछ दिया तो इसी जीव ने दिया। जीव के विश्वास ने फल दिया, जीव के अंतर आत्मा ने दिया। यह जीव ही ईश्वर है, यह जीव ही परमेश्वर है, यह महेश्वर है ना। अगर कोई बाहर में ईश्वर को मान रहा है तो भी अगर अपने अंतर आत्मा से ईश्वर की अस्तित्व को जानता है तो अपनी आत्मा से सब प्राप्त होता है। सद्गुरुदेव बारंबार हम लोगों को समझाएं, ध्यान करते करते मनुष्य की आंखें बंद हो जाती हैं, बाहर की दुनिया से हट जाता है वह। तब सुनने वाला कौन है? स्वयं अपना आप। और यह इतना महान है, आपकी आत्मा आपकी इच्छा को पूर्ण कर देती है ना। आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति आपके अंदर विराजमान है, लेकिन आपने इसी को कितना तुच्छ माना है। कितना तुच्छ माना है। इसको पापी कहते हैं। इस ब्रह्म को, इस परमात्मा को, इस महेश्वर को आप पापी कहते हैं। अपने आप को आप कितना नीचे गिराते हैं, आपको गुलाम समझते हैं अपने आप को। कितने दुख की बात है। इसलिए सद्गुरुदेव इतना कलम उठाए और हम लोग को समझाने के लिए लिखे हैं। ईश्वर विषय की दूसरी सब बातें केवल एक प्रलाप मात्र है। मजहबी ईश्वर का अस्तित्व मजहबी पुस्तकों के सिवा और कहीं नहीं है। इस आध्यात्मिक ज्ञान की पुस्तक को गीता मानते हुए भी गीता को झूठी टीकाओं को पढ़कर, है ना, गीता की झूठी टीकाओं को पढ़ करके लोग हरे राम हरे कृष्ण कह के ताली पीट पीट कर नाचते हैं। सोच लीजिए महात्मन, ध्यान से सोच लीजिए। मजहबी ईश्वर का अस्तित्व मजहबी पुस्तकों के सिवा और कहीं नहीं है। अच्छी तरह समझ लीजिए। इस आध्यात्मिक ज्ञान की पुस्तक गीता को मानते हुए भी गीता की झूठी टीकाओं को पढ़कर लोग हरे कृष्ण हरे राम कह के ताली पीट पीट कर नाचते हैं। सबको देखा है आपने। एक कीर्तन करने वाले कहते थे कि जो सबका पिता है उसका नाम लेकर नाचना और उस परमात्मा को प्रसन्न करना सबका कर्तव्य है। सद्गुरुदेव के पास एक व्यक्ति बता रहे हैं, बताइए सद्गुरुदेव क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि कोई भी पिता यदि उसका पुत्र उसके सामने उसका नाम ले लेकर ताली पीट पीट कर नाचे तो वह कभी प्रसन्न नहीं होगा। वह तो पुत्र की इस बुद्धि को देखकर अपने सर को पीट पीट कर रोएगा। कोई भी पिता अपने पुत्र से यह आशा नहीं रखता कि वह पढ़ लिख कर बड़ा होने पर उसी के सामने उसका नाम ले लेकर ताली पीटेगा और झूम झूम कर नाचेगा। कौन पिता चाहता है बताइए? इसी बुद्धि पर यह देश और इस देश के निवासी अपनी उन्नति, मुक्ति और कल्याण चाहते हैं। यह कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। खूब विचार कर लीजिएगा। आपको पसंद आएगा क्या आपका पुत्र पढ़ लिख करके और आप ही के सामने आपका नाम नहीं ले करके खूब ताली बजा बजा करके नाचे झूमे पीटे? हाँ, अच्छा लगेगा क्या आपको? है ना।
कोई पिता चाहते हैं क्या? सदगुरुदेव के प्रश्न के उत्तर। हाँ। जो व्यक्ति कोई कह रहे हैं तो उसका जवाब यही है। आप ही सोच लीजिए, आप भी विचार कर लीजिए। सदगुरुदेव कह रहे हैं, एक मनुष्य ने हमसे कहा, यदि ईश्वर नहीं है, आत्मा का ही नाम ईश्वर है, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? पर वह यह नहीं जानता कि गीता ने इस प्रश्न का भी उत्तर दे दिया है। गीता में कहा है कि उद्धरेदात्मानात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव हयात्मनु बंधुरात्मयो रिपुरात्मनः, है ना। और 6 और 5 लिखा हुआ है। अब देखिए क्या कहना है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो एक मनुष्य ने हमसे कहा, यदि ईश्वर नहीं है, आत्मा का ही नाम ईश्वर है, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? एक व्यक्ति को शंका हो गई, है ना। यदि ईश्वर है ही नहीं और हमारी आत्मा ही ईश्वर है, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? तो सदगुरुदेव कह रहे हैं, इसका उत्तर भी गीता में ही दिया हुआ है। तो उद्धरेदात्मानात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मयो हयात्मनो बंधुरात्मयो रिपुरात्मनः। तो भावार्थ लिखा हुआ है, आत्मा द्वारा ही यह जीव स्वयं अपने आप का उद्धार करे। आत्मा द्वारा ही यह जीव स्वयं अपने आप का उद्धार करे। सच्ची बात यह है कि अपनी आत्मा का सच्चा सहायक या भाई अपना आप ही है। यदि यह दूसरे का भरोसा आशा छोड़कर अपने उद्धार का स्वयं अपने आप जतन करता है, दूसरे का आशा भरोसा ये सब करने से तो उद्धार होना मुश्किल है। बहुत प्रश्न उत्पन्न होते हैं हृदय में। हाँ, लेकिन गुरुदेव क्या कह रहे हैं, आत्मा द्वारा ही यह जीव स्वयं अपने आप का उद्धार करे। सच्ची बात यह है कि अपनी आत्मा का सच्चा सहायक या भाई अपना आप ही है। यदि यह दूसरे का भरोसा आशा छोड़कर अपने उद्धार का स्वयं अपने आप जतन करता है, इसके विरुद्ध जो स्वावलंबी ना होकर दूसरे के भरोसे रहकर अपना उद्धार स्वयं नहीं करता, वह स्वयं अपने आप का शत्रु है। वही वहां लिखा हुआ है। उद्धरेदात्मानात्मानं नात्मानम अवसादयेत आत्मयो हयात्मनो बंधुरात्मयो रिपुरात्मनः। तो विचार कर लीजिए, है ना। जो स्वावलंबी हैं और अपने आप का उद्धार करने का स्वयं जतन करते हैं, वो निश्चय ही सफल हो जाते हैं। और जो दूसरे की भरोसा में रहते हैं और आशा भरोसा करते रहते हैं, उनका सफल होना तो मुश्किल ही है, उद्धार होना भी मुश्किल। दूसरे कोई आपका उद्धार नहीं करेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं, अपनी आत्मा का सच्चा सहायक या भाई अपना आप ही है। सही बात है कि नहीं है? तो विचार कर लीजिए। आगे गुरुदेव लिखते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वह अपनी आत्मा के अधोगति का कारण होता है। दूसरे का भरोसा करने से आत्मा उन्नति की ओर न जाकर के अधोगति की ओर चले जाती है। वो निम्न कोटि का विचार मनुष्य को नीचे गिरा देता है ना। दूसरे का भरोसा आशा करते रहो जीवन भर तो मुश्किल ही है। आत्मोपासना द्वारा आत्मा का साक्षात्कार कर अपनी आत्मशक्ति का, आत्मबल और मनोबल का ज्ञान प्राप्त कर और उसके प्रयोग की विधि जान कर ही मनुष्य अपनी आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक उन्नति करके जीवन मुक्त हो जाता और इहलोक तथा परलोक में आनंद से विचरता है। कुछ लोग कहते हैं कि मान लिया कि आत्मा द्वारा आत्मा का उद्धार होगा, पर यदि ईश्वर ना चाहे तो हमारा योगक्षेम कौन करेगा? तरह तरह के प्रश्न हैं। लेकिन सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज का कहना है, आत्मोपासना द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करें पहले। हाँ, साक्षात्कार पहले करें, आत्मशक्ति जिससे बढ़ जाए, आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल सब प्रयोग विधि आप जान लीजिए,
तब आपके अपने आप का आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक उन्नति निश्चित है। आप जीवन मुक्त हो जाएंगे और यही लोग तो क्या परलोक में भी आनंद से विचरेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, अच्छा मान लिया, कहते हैं आत्मा द्वारा आत्मा का उद्धार होगा, पर यदि ईश्वर ना चाहे तो हमारा योगक्षेम कौन करेगा। इसके अंदर क्या है, भावनाओं में ईश्वर बैठा हुआ है, अभी तक निकला नहीं है ना। उसके हृदय में ये विचार हो रहा है ईश्वर बाहर में है जरूर, है ना। इनके कहने से क्या होता है, ईश्वर तो है जरूर। और अगर ईश्वर ना चाहे, अगर मान लिए ईश्वर आत्मा ही है, और तो फिर ईश्वर ना चाहे तो हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा योगक्षेम कौन करेगा। अब इसका उत्तर देखिए, योगक्षेम क्या है। जिसे पाने की इच्छा करते हो उसे पाना है योग, और पाए पदार्थ की रक्षा है क्षेम। इतना सुंदर बता दिए गुरुदेव, है ना। आप जिस चीज को पाना चाहते हैं, आप जो वस्तु चाहते हैं, या आपकी जो इच्छा है उसे आप पाना चाहते हैं, वह अगर प्राप्त हो गया तो वह हो गया योग, और उसकी रक्षा करना है आपको, है ना। पाए हुए पदार्थ की रक्षा जो है उसको कहते हैं क्षेम। अब बचाइए, विचार विचित्र है। योग है क्या, जो आप चाहते हैं वह आपको प्राप्त हो गया, वह है योग, और उसकी रक्षा आप करते हैं वह है क्षेम। जिसकी कमी है और जिसे पाने की आवश्यकता है उसे पाने की इच्छा सबको होती है, सबको पता है। जिसकी कमी है और जिसे पाने की आवश्यकता है उसे पाने की इच्छा सबको होती है, पर उसको पाकर ही कोई क्या करेगा यदि वह तुरंत नष्ट हो जाए और उसकी रक्षा ना हो सके। ये भी बहुत बड़ी बात है। जिसकी कमी है, जिसे पाने की आवश्यकता है, उसे पाने की इच्छा सबको होती है, पर उसको पाकर ही कोई क्या करेगा यदि वह तुरंत नष्ट हो जाए। इधर मिला लेकिन नष्ट हो गया, और उसकी रक्षा ना हो सके, उसकी रक्षा ना हुई, तो क्या होगा आगे देखिए क्या लिखे हैं गुरुदेव। किसी को 1000 रुपये की आवश्यकता थी, पुत्र पाने की इच्छा थी, वह मिला पर तुरंत ही लूट गया और पुत्र तुरंत मर गया। तो ऐसी प्राप्ति व्यर्थ है ना। बहुत विचारणीय विषय है ना। यदि आपको कोई वस्तु प्राप्त हो गई जिसकी आपको आवश्यकता थी, जिसके लिए आप तरस रहे थे, वह प्राप्त हुआ लेकिन क्षण में नष्ट हो गया, तो फायदा कुछ भी नहीं है ना। बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं गुरुदेव। अगर 1000 रुपये की आवश्यकता थी, पुत्र पाने की इच्छा थी, वह मिला, परंतु लूट गया, तुरंत ही लूट गया, और पुत्र तुरंत मर गया, तो ऐसी प्राप्ति व्यर्थ है। अतः योग के साथ क्षेम भी चाहिए, अर्थात प्राप्त हुई वस्तु की रक्षा होनी चाहिए, है ना। सदगुरुदेव के कहने का विचार आप विचार कर लिए। योग क्षेम का यही सच्चा अर्थ है। जो प्राप्त हुई जो वस्तु वह सुरक्षित भी रहे, है ना, उसकी रक्षा होनी चाहिए, है ना। अगर रुपये आपको मिल गए, यहाँ 1000 लिखा है, मान लीजिए लाखों करोड़ रुपये आपको मिले और क्षण में नष्ट हो। 1000 रुपये आपकी इच्छा थी, मिल गई, लेकिन तुरंत लूट गया। आपको पुत्र की आवश्यकता थी, पुत्र मिला लेकिन मर गया, क्या फायदा। योग क्षेम का मतलब गुरुदेव बतला रहे हैं, जो वस्तु प्राप्त हुई वह योग है और वह सुरक्षित रहे, उसके लिए क्षेम की रक्षा की आवश्यकता है। मजहबी लोग कहा करते हैं कि यह योग क्षेम बिना ईश्वर के कौन करेगा। तो मजहबी लोग कहते हैं यह योग क्षेम बिना ईश्वर के कौन करेगा, पर गीता कहती है कि योग क्षेम भी इसी आत्मा द्वारा होती है जिसे माम कहा है। धन्य आत्मा, है ना। तो सदगुरुदेव की वाणी और गीता की वाणी और आपके हृदय के विचार, आप सबको विचार कर लीजिए, है ना। सदगुरुदेव का कहना है योग क्षेम भी आत्मा द्वारा होती है, और दूसरे लोग कह रहे हैं, मजहबी लोग कह रहे हैं योग क्षेम बिना ईश्वर के कौन करेगा। लेकिन सदगुरुदेव इस गीता के साथ बतला रहे हैं कि योग क्षेम भी इसी आत्मा द्वारा होती है जिसे माम कहा गया है।
अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, है ना। बहुत बड़ी बात। चिंतयन्तो, है ना, माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत बड़ी बात है। इस बात को तत्व से जान लीजिए, है ना। गुरुदेव लिख रहे हैं जना ये अनन्या, वह लोग जो अनन्य हैं, है ना। अनन्य कौन है? जो अन्य नहीं है वही अनन्य है। ये गीता का श्लोक 9 और 22 है ना। गीता अध्याय 9 और श्लोक 22 में लिखा हुआ है ना। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, है ना। जनाः ये अनन्य, वह लोग जो अनन्य हैं, ठीक है। तो इस अनन्य के विषय में बहुत विस्तार से यहाँ लिखे हैं। अभी हम लोग चर्चा करेंगे। अनन्य कौन है? जो अन्य नहीं है वही अनन्य है, यानी जो दूसरा नहीं है वही अनन्य है ना। अन्य के आगे अन लगा हुआ है, अन्य के आगे अन लगा हुआ है। जिस शब्द के आगे यह अन लगता है उसका अर्थ उलट देता है। जैसे अनंत, अनधिकार, अनध्याय, अनभ्यास, अनल्प, जिसका अंत नहीं है वही अनंत है। ठीक इसी तरह से जो अन्य नहीं है, जो दूसरा नहीं है, वही अनन्य है। अंग्रेजी में भी जिस शब्द के आगे अन लगता है उस शब्द का अर्थ उलट देता है। अनेबल, जैसे अनआर्म्ड, अनब्लेस्ड, अनब्रोकन, अनकोल्ड और अनचेंजेबल, है ना। बहुत बड़ी बात, जो बदल ना सके आदि। मतलब यह कि अन जिस शब्द के आगे लगता है उसका अर्थ बदल देता है। तो सद्गुरुदेव हम लोग को बतला रहे हैं कि अनन्य कौन है ना। जो अन्य नहीं है वही अनन्य है, यानी जो दूसरा नहीं है, यानी क्या है? अपना आप है ना। ये अन्य के आगे अन लगा हुआ है, अन उपसर्ग लगा हुआ है, गुरुदेव का कहना है। और ये अन उपसर्ग जब लग जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। अंत है और अनंत लग गया, अधिकार है और अनधिकार हो गया। इसी तरह से लिखे हैं गुरुदेव, अनंत, अनधिकार, अनध्याय, अनभ्यास, अनल्प, जिसका अंत नहीं है वही अनंत है। ठीक इसी तरह से जो अन्य नहीं है, जो दूसरा नहीं है, वही अनन्य है। अंग्रेजी में भी इस शब्द के आगे अन लगता है, जिस शब्द के आगे अन लगता है उस शब्द का अर्थ उलट देता है। अनेबल, है ना। जैसे अनार्म्ड, अनब्लेस्ड, अनब्रोकन, अनकोल्ड और अनचेंजेबल। बहुत बड़ी बात है, जो बदल ना सके आदि। तो इस तरह से सद्गुरु बतला रहे हैं कि अन शब्द लग जाने पर उसका अर्थ उलट जाता है। जिस शब्द के आगे अन लगता है उसका अर्थ बदल देता है। अतः जो अन्य नहीं है वही अनन्य है। अपने आप के अलावा दूसरे सब अन्य हैं। साफ साफ सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, अपने आप के अलावा जितना है सब अन्य हैं। अपने आप के सिवा जितने दूसरे हैं सब अन्य हैं। अपना आप ही क्या है? अनन्य है। ना अन्य, जो अन्य नहीं है वह अपना आप ही अनन्य है। यदि ईश्वर ऐसा है कि वह अपना आप, अपना निज या अपना स्वयं नहीं है तो वह चाहे कितना हूँ बड़ा हो, कितना हूँ ज्ञानी हो, कितना हूँ शक्तिमान हो, वह अन्य है ना। बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात गुरुदेव बतला रहे हैं। यदि ईश्वर ऐसा है कि वह अपना आप, अपना निज या अपना स्वयं नहीं है, तो वह चाहे कितना हूँ बड़ा हो, कितना हूँ ज्ञानी हो, कितना हूँ शक्तिमान हो, वह अन्य है। यदि वह अन्य है उसे हमारा क्या लाभ होगा बताइए। कोई कितना हूँ बड़ा हो, कितना हूँ शक्तिशाली हो, कितना हूँ ज्ञानी हो, लेकिन वह अपना आप नहीं है,
वह कोई दूसरा है, अन्य है, तो हमारा लाभ क्या है उससे? अतः अपना आप ही अनन्य है, अपना जीव ही और अपनी आत्मा ही अनन्य है। हमने ऊपर जो गीता के श्लोक दिए हैं उससे सिद्ध है कि गीता में जो माम शब्द है वह अपने आप के लिए है, हमारे अपने स्वयं के लिए है और जीव या आत्मा के लिए है। वही इस श्लोक में भी कहा जा रहा है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भजाम्यहम्। गीता अध्याय 9 श्लोक 22, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, वही बात है यहाँ पर। सदगुरुदेव कह रहे हैं इस माम को, जो अन्य नहीं है, अनन्य है, अपना आप है, अपनी आत्मा है, इसे चिंतन करता हुआ, इसे तत्व से जानता और समझता हुआ जो अपने आप की आत्मा की उपासना करता है, उसी ऐसे नित्य युक्त उपासक का यह अहम ही योगक्षेम करता है। धन्य आत्मा। इसलिए आप और हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, नित्य योगाभ्यास करते रहना है ना। बहुत बड़ी बात है। यह माम है, अपना आप है, और इसी आत्मा का चिंतन करते हुए, इसी आत्म तत्व को समझते हुए, अपनी आत्मा का उपासना करते हुए जो नित्य युक्त उपासक है वह अहम ही योगक्षेम करता है। यदि हम लोग नित्य योगाभ्यास करेंगे तो हमारी आत्मा ही हमारी रक्षा करेगी, हमारी जो इच्छा है वो पूर्ण भी होगी और वो भी रक्षा भी होगी, है ना। इसलिए योगक्षेम कौन करते हैं? हमारी आत्मा जो अनन्य है, हमारा माम, हमारा अपना आप, यही योगक्षेम करता है ना। अहम ही योगक्षेम करता है। तो नित्य युक्त के बारे आगे पढ़ते हैं। यहाँ आत्मा के उपासक को नित्य युक्त क्यों कहा है? जो आत्मा की उपासना करते हैं, जो आत्मा के उपासक हैं, उन्हें नित्य युक्त कहा है। बात यह है कि और लोगों से हम लोग कभी मिलने पर युक्त होते हैं और युक्त होने पर भी कभी न कभी बिछुड़ जाते हैं, पर अपने आप से, अपने निज से हम नित्य युक्त हैं, सदा सर्वदा युक्त हैं। अतः आत्मा की उपासना करने वाला ही अपने उपास्य देव से नित्य युक्त है, क्योंकि वह तो अपना आप ही है, उसे अलग कैसे होंगे। अपने आप से प्रत्येक अपना आप नित्य युक्त है। अपनी आत्मा से प्रत्येक आत्मा या जीव नित्य युक्त है। अतः नित्य युक्त उपासक वही है जो अपनी आत्मा का उपासक है। अनन्य का उपासक भी वही है जो अन्य का उपासक ना होकर अपनी आत्मा का उपासक है ना। माम का उपासक भी आत्मा का उपासक है, क्योंकि माम का अर्थ आत्मा है, जैसा कि गीता के 13वें श्लोक के 1 और 2 श्लोक से प्रकट है। अब रही इस अहम की बात। यह अहम कौन है? जो आत्मा की उपासना करने पर योगक्षेम करता है। अब देखो गीता का अहम कौन है। गीता के भीतर जो बार बार अहम शब्द आया है, इस अहम शब्द का अर्थ क्या है ना। गीता ने इसे भी बतला दिया है। गीता के निम्नलिखित श्लोक को देखो। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशे स्थितः। हे गुडाकेश, अहम यह आत्मा है जो सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। मतलब यह है कि सब प्राणियों के भीतर आत्मा है जो अपने को अहम अहम करके व्यक्त करता है। दीजिए, है ना। साफ हो गया, सारी बातों साफ कर दी गीता के अंदर ही, है ना। तो हम लोगों ने जाना अनन्य कौन है? स्वयं अपना आप, हमारी आत्मा, अपना निज, है ना। और यह नित्य युक्त भी है। हम लोग कभी किसी से मिलते हैं, नित्य युक्त नहीं रहते, कभी कभी युक्त होते हैं और कभी बिछुड़ भी जाते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं वह नित्य युक्त कैसे हो सकता है? और जो नित्य युक्त है वही योगक्षेम करता है। वह कौन है? हमारा अंतरात्मा, हमारी अंतरात्मा, हमारा अपना आप।
अतः आत्मा की उपासना करने वाला ही अपने उपास्य देव से नित्य युक्त है। जो अपनी आत्मा की उपासना करते हैं यही अपने उपास्य देव से नित्य युक्त हैं। हम हो या आप नित्य जब निरंजन हो, हम जगदीश्वर हो, हम जपते हैं ना, तो यही नित्य युक्त हैं। और नित्य चक्र भेदन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, प्रणव करते हैं, है ना, मंत्र शिवोहम का जाप करते हैं, आप नित्य युक्त रहते हैं, है ना। हमेशा आप योगाभ्यास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस वक्त भी आप नित्य युक्त ही हैं। अपनी आत्मा से अलग कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? कोई भी नहीं, है ना। शरीर छूटने से छूट जाता है यहीं पर, लेकिन तब भी हम लोग नित्य युक्त रहते हैं। अपने सूक्ष्म में भी, अपने स्थूल में भी हम अपनी आत्मा से युक्त रहते हैं। अपनी आत्मा से प्रत्येक आत्मा या जीव नित्य युक्त है। अपनी ही आत्मा से प्रत्येक आत्मा या जीव नित्य युक्त है। अतः नित्य युक्त उपासक वही है जो अपनी आत्मा का उपासक है। तो जो अपनी आत्मा का उपासक है वही नित्य युक्त है। अनन्य का उपासक भी वही है, जो अन्य का उपासक ना होकर अपनी आत्मा का उपासक है। माम का उपासक भी आत्मा का उपासक है, क्योंकि माम का अर्थ आत्मा है ना। पहले से ही हम लोग को दिखा दिए थे सदगुरुदेव। और गीता के अध्याय 13वें और श्लोक 1 और 2 श्लोक से प्रकट है ना। 13वें अध्याय के 1 और 2 श्लोक में भी वो लोग दिखा दिए थे हम लोग को कि हम कौन है, और आत्मा की उपासना करने पर क्या होता है, योगक्षेम होता है। कौन ये योगक्षेम करते हैं? आपकी आत्मा स्वयं। इसलिए नित्य युक्त रहने के लिए नित्य योगाभ्यास करने से आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ता है, और आपकी समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। और वो आपकी जो इच्छा पूरी होती है वह दीर्घ काल तक रहती भी है ना। ऐसा नहीं कि मिला और नष्ट हो गया। योगक्षेम करने वाली शक्ति आप स्वयं हैं, लेकिन इसके लिए ध्यान और तपस्या करते रहना चाहिए ताकि आपका मनोबल बराबर बना रहे, है ना। सदगुरु की वाणी की महिमा अपार। इन्होंने हम लोगों को अहम और माम शब्द के विषय में समझाया कि यह अहम और माम अपनी आत्मा को कहा गया है ना। गीता को लोग पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाए। अगर हम लोग भी पढ़ते और नहीं समझते, सदगुरु अगर आए नहीं होते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 10 श्लोक 22 है। इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। इंद्रियों में मन हम ही हैं, और प्राणियों में जो चेतना है वह हम ही हैं। बताइए। इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना, इसका अर्थ है इंद्रियों में मन हम ही है और प्राणियों में जो चेतना है वह हम ही हैं। हम लोगों की इंद्रियां हैं, है ना। पंच कर्मेंद्रियां हैं और पंच ज्ञानेंद्रियां। लेकिन विचार कीजिए, अगर सदगुरुदेव नहीं बतलाते इतना ध्यान हम लोग का नहीं आता। ये मन के द्वारा ही इंद्रियां भी संचालित होती हैं। अगर उधर मन ना हो तो इंद्रियां भी काम नहीं करती हैं, है ना। आंखें खुली हैं, कोई आपके मित्र उधर से चले गए, आपने ध्यान नहीं दिया, दूसरे ध्यान में व्यस्त थे, तो ये आँखों ने देखा लेकिन समझा नहीं कुछ, है ना। लेकिन जब मन उधर रहता तो आपको समझ में आ जाता कि हमारे मित्र हैं, या हमारे गुरुजन हैं, कोई जा रहे हैं, उसको आप पहचान लेते हैं, है ना। जिसको नहीं पहचानते उनकी बात अलग है, पर जिनको आप जानते हैं, पहचानते हैं, उनको मन तुरंत बतला देता है। लेकिन आपका मन अगर दूसरा ख्याल में हो और आंखें खुली हों, ये इंद्रियां भी काम नहीं करती हैं बिना मन के। इसलिए कितने सुंदर तरीके से गीता में लिखा है, इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। इंद्रियों में मन हम ही है और प्राणियों में जो चेतना है वह हम ही है। अच्छी तरह समझा रहे हैं सदगुरुदेव। इंद्रियों में जो मन है, इंद्रियां जो काम कर रहे हैं, जो मन से काम हो रहा है, वह भी आत्मा ही है। बिना आत्मा के कुछ नहीं होगा।
और प्राणियों में जो चेतना है, जो जिंदा है प्राणी जो, वह कौन है? वह भी हम ही है, वह भी आत्मा है। शरीर का रोम रोम जीवित है, चेतन है, वह कौन है? स्वयं आत्मा है ना। प्राणियों में भूतानामस्मि चेतना, बहुत बड़ी बात है। प्राणियों में जो चेतना है, जो चेतन दिख रहा है, जो जीवन दिख रहा है, वह कौन है? वह आत्मा है। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु, गीता अध्याय 7 श्लोक 9 में है, सब प्राणियों के भीतर जो जीव रूप से जीवन है, जो चेतना या लाइफ है, वह हम ही हैं। तपस्वियों में जो तप है वह हम ही है। मतलब यह है कि अहम नाम भी आत्मा का है। ना सुंदर समझा दिए सदगुरुदेव, है ना। सब प्राणियों के भीतर जो जीव रूप से जीवन है, जो चेतना या लाइफ है, वह हम ही हैं। आत्मा के रहने से चेतना है, आत्मा के रहने से जीवन है, यानी आत्मा ही जीवन है। तपस्वियों में जो तप है, तपस्वी लोग जो तप कर रहे हैं, वह भी आत्मा ही है। मतलब यह है कि अहम नाम भी आत्मा का है। अब इसका मतलब यह है कि अहम जो है, अहम नाम किसका है? आत्मा का है। गीता अध्याय 15 श्लोक 15 में तो बहुत साफ है, कहा है कि सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान मनोहनं च ममोहनं च। सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान ममोहनं च। वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत विदेव चाहम, है ना। ये है अध्याय 15 श्लोक 15, है ना। कितने सुंदर तरीके से गीता में लिखा हुआ है, लेकिन लोग भाष्य करने वाले ही गड़बड़ कर देते थे, है ना। सबके हृदय में यह अहम ही स्थित है, किसी एक के हृदय में नहीं, सबके हृदय में लिखा हुआ है। गीता में पढ़ लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है आपका। गीता अध्याय 15 श्लोक 15, सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञान ममोहनं च। सबके हृदय में यह अहम ही स्थित है, इसी से स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। इसी से स्मृति होता है, ज्ञान होता है और अपोहन होता है। अपने आप को हम लोग जान नहीं सकते हैं, श्वास प्रश्वास भी चल रहे हैं। सब वेदों में इसी अहम को जानने योग्य कहा है। और जितने वेद हैं, कितने हैं? चारों वेदों में, मतलब, है ना। सब वेदों में इसी अहम को जानने के योग्य कहा गया है। यदि कुछ जानना है तो किसे जानना है? इसी अहम को ही जानना है, क्योंकि यही जानने योग्य है। बहुत बड़ी बात है, लेकिन कौन क्या समझ रहे हैं, देखिए। वेदांत का कर्ता अर्थात अद्वैतवाद का स्थापन करने वाला और वेदों का जानने वाला भी यही है। वेदांत का कर्ता, जिसने वेदांत को बनाया, अर्थात अद्वैतवाद स्थापन किए हैं, जो अद्वैतवाद का सिद्धांतों को, और वेदों को जानने वाला जो है वह कौन है? यही है अहम, है ना। यदि इस अहम से मतलब मजहबी भगवान से होता तो इस श्लोक का रूप ऐसा न होता। देखो, इस श्लोक में इसी अहम द्वारा स्मृति और ज्ञान भी कहा है। सोचिए, लोग कहते हैं ना वेदों के रचयिता ईश्वर है। वेदों के रचयिता ईश्वर यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है। सब वेदों में इसी अहम को जानने योग्य कहा है। वेदांत का कर्ता अर्थात अद्वैतवाद का स्थापन करने वाला और वेदों का जानने वाला भी यही है। यदि यह अहम से मतलब मजहबी भगवान से होता तो इस श्लोक का रूप ऐसा ना होता। देखो, इस श्लोक में इसी अहम द्वारा स्मृति और ज्ञान भी कहा है।
इसी अहम के द्वारा स्मृति यादगार बनी रहती है। विचारों में कोई बातें आती हैं तो स्मृति बनी रहती है और ज्ञान बना रहता है हमेशा। यह ज्ञान कौन है? अहम, मैं हूँ। हाँ अहम से बढ़कर कुछ नहीं, इसी में सर्वस्व समाया हुआ है। इसी अहम से सारा विश्व ब्रह्मांड बिखरा हुआ है, प्रसारित हुआ है, प्रकाशित हुआ है। और जब हम निकल जाएंगे तो हमारे में ही समा जाएगा। लेकिन आप सारी दुनिया तो पड़ी रहेगी ना, सबकी दुनिया पड़ी रहती है, लेकिन जिसकी दुनिया बिखरी हुई है और जो जाएंगे तो उसमें समा के चले जाते हैं। स्थूल जगत आत्मदेव ने बनाए, सूक्ष्म जगत भी आत्मदेव ने बनाए हैं। उनकी जब इच्छा होती है तो स्थूल जगत में स्थूल शरीर धारण करके आते हैं, और जब उनकी इच्छा होती है तो सूक्ष्म में चले जाते हैं, स्थूल को यहीं छोड़ करके, है ना। ऐसा जाते हैं कि किसी को ढूंढने भी नहीं सकेगा कोई, है ना और जब निकलेंगे वहां से तो नया रूप में जिसको कोई पहचानना भी मुश्किल है। ये क्या है? आत्मस्थिति, अहम, है ना, जहाँ पर शांति है, परमानंद है ना, आनंद ही आनंद है। इस तत्व को जानने के लिए वेदों में कहा गया है, क्योंकि जानने योग्य यदि कोई है तो वह है अहम। सभी वेदों में, एक नहीं सब वेदों में इसी अहम को जानने योग्य कहा है। वेदांत का कर्ता अर्थात अद्वैतवाद का स्थापन करने वाला और वेदों का जानने वाला भी यही है। यदि इस अहम से मतलब मजहबी भगवान से होता तो इस श्लोक का रूप ऐसा न होता। देखो, इस श्लोक में इसी अहम द्वारा स्मृति और ज्ञान भी कहा है। यदि ईश्वर द्वारा स्मृति और ज्ञान होता तो मुर्दे शरीर में भी स्मृति और ज्ञान होता। क्योंकि मजहबी ईश्वर तो मजहबी लोगों के कथन अनुसार ही सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक है वह क्या मुर्दा में यानी कोष्टक में मृतक शरीर नहीं है क्या? यदि मृतक शरीर में नहीं है तो वो सर्वव्यापक कैसे है? अतः यदि ईश्वर के कारण उसमें स्मृति, ज्ञान और अपवन होता तो ईश्वर तो सर्वव्यापक होने के कारण उसमें है ही, है ना। पर मृतक शरीर में ना स्मृति है, ना ज्ञान है, ना अपवन है, ना श्वास चल रहा है, कुछ भी नहीं। मुर्दा कहाँ किसी बात को करता या जानकर सोचता है कि बात को करे या ना करे, कोई सोचता है? नहीं। वेद को जानने वाला भी मनुष्य है, मनुष्य ही है। मजहबी ईश्वर तो वेदों का रचयिता है, जानने वाला नहीं, है ना अद्वैतवाद के ग्रंथों को रचने वाला और उसे स्थापित करने वाला भी मनुष्य ही है। अतः यह अस्मद शब्द चाहे किसी भी भक्ति में प्रयुक्त हो, इससे मतलब आत्मा से ही है। उपनिषदों का सार कहा है, अतः इस विषय में उपनिषद को भी देखें। तो कल हम लोग बृहदारण्यकोपनिषद लिखा है उसको पढ़ेंगे कल, ठीक है ना। उसको क्या पढ़ेंगे, माने उसके श्लोक यहाँ दिए हुए हैं। अभी समय हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।